और इधर बिहार के मोकामा में चुनाव के बीच दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। और इसी मामले में जदयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार किया गया। पूरी रात पटना से बाढ़ और फिर पटना तक पुलिस की जो हलचल है वो लगातार जारी रही। तो वहीं अब मामले में गिरफ्तार बाहुबली अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पटना कोर्ट ने मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिसके बाद अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। दुलारचंद हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी अनंत सिंह, और क्या इस घटना की पूरी टाइमलाइन है, पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया, वो जान लीजिए। रात का सन्नाटा और बाढ़ की सड़कों पर पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ियां। इसके बाद सफेद पैंट शर्ट में धीमे कदमों से चलते अनंत सिंह कैमरे में सामने आते हैं। पुलिस के घेर में अनंत सिंह धीमी कदमों से आगे बढ़े और पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। गिरफ्तारी के वक्त ना कोई समर्थक जुटा, ना कोई हंगामा हुआ। ऐसा लगा कि अनंत सिंह पहले ही तैयार थे। उन्होंने किसी तरह का विरोध नहीं किया। रात के सन्नाटे में जब पुलिस टीम पहुंची तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रात अनंत सिंह की आजादी की आखिरी रात होगी। पुलिस सीधे उन्हें पटना ले गई और किसी गुप्त ठिकाने में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। अनंत सिंह के रुतबे को आप इस तरह समझिए कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खुद पटना के एसएसपी पूरे लाव लश्कर के साथ गए और गिरफ्तार करने के बाद रातों रात पटना लेकर आए। तस्वीर वहीं की है जहां पर अनंत सिंह को रखा गया है और उनके साथ 2 और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिन 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो जहां पर ये घटना घटी थी उस जगह पर मौजूद थे, और इसके अलावा 6 और लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। जो दोनों तरफ के लोग थे उनमें से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है। तो ये तस्वीर जो है ये पटना एसएसपी के रंगदारी सेल का है, और इसके अलावा कई ऐसे जगह हैं जहां मोकामा के टाल क्षेत्र में कल देर रात में छापेमारी हुई है, और उन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ भी चल रही है। जानकारी के मुताबिक रात 11:10 पर पटना पुलिस बाढ़ पहुंची। करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी आधी रात को अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे। रात 11:45 पर अनंत सिंह और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। रात 1:30 बजे पटना डीएम एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की। जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो साक्ष्य के आधार जो साक्ष्य सामने आए हैं कि एक तो प्राथमिकी अभियुक्त ये थे, नाम था इनका। दूसरा कि जो कन्वॉय चल रहा था, जो प्रचार का जो कन्वॉय चल रहा था उस इनके नेतृत्व में। और चलिए बात करते हैं शहर शहर आग के तांडव की। एमपी में एक के बाद एक कई जिलों से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां आग का रौद्र रूप देखने को मिला। सबसे पहले राजधानी भोपाल से आई तस्वीर आती है जहां पर एक जगह सिलेंडर में अचानक से ब्लास्ट हुआ। वहीं दूसरी तरफ चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना राजभवन के पास की बताई जा रही है। उज्जैन में इस रिज लाइन के पाइप में आग लगने की तस्वीर सामने आई है, जिसे मौके पर पहुंचकर दमकल ने बुझाया। इधर सतना के नागौद कस्बे में पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा हादसा हो गया। गैलन में पेट्रोल भरते वक्त अचानक आग भड़क गई और लोडर वाहन में सवार 2 बच्चों समेत 5 लोग झुलस भी गए हैं। घटना की गंभीरता देखते हुए पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने तुरंत पानी, रेत और रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल भी किया। और अब बात मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर शुरू हुई सियासत की। एक तरफ तो एमपी में 70वें स्थापना दिवस पर कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के विकास की बातें की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर कर्ज का मुद्दा उठाया है और सरकार के खर्चों को गिनवाया भी है। और इसी के साथ ही प्रदेश में शुरू हो गई है 50 साल बनाम 20 साल की सियासत।
मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस बीच प्रदेश की कई खूबियों के साथ विकास पर भी चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां 70 सालों में मध्य प्रदेश की यात्रा को बेहद सुखद और विकासशील बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 50 साल बनाम 20 साल का राग अलापना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत तब हुई जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने स्थापना दिवस पर बयान दिया। जीतू पटवारी ने प्रदेशवासियों को राज्योत्सव की बधाई तो दी, लेकिन साथ ही प्रदेश सरकार के हवाई खर्च को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बयान का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री हवाई जहाज खरीद रहे हैं 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए से ऊपर का। मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए रोज हवाई जहाज पे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि 50% करप्शन हमारे 55 साल में नहीं था। हमारे 55 साल में नेताओं के हट धर्मिता नहीं थी, लोगों को सांसद मारते नहीं थे। हमारे 55 साल में हमने शराब को घर घर पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, हमने धांधलियां नहीं की एग्जाम्स में, किसानों को इतनी यातनाएं नहीं दी, किसानों को 97% गरीबी में भी कर्ज में नहीं लाया। एक तरफ जीतू पटवारी का ये बयान है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस को उत्सव से परहेज है। 20 साल पहले मध्य प्रदेश बंटाधार प्रदेश कहलाता था, न तो यहाँ सड़कें थीं और न ही बिजली। क्योंकि जीतू पटवारी जी को अब ये सताने लगा है कि मध्य प्रदेश अपना उत्सव क्यों मना रहा है, मध्य प्रदेश अपने आकाश में ड्रोन क्यों चला रहा है, मध्य प्रदेश आतिशबाजी क्यों कर रहा है, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में आनंद और उत्साह के पर्व क्यों मनाए जा रहे हैं, और लाल परेड में लाखों की भीड़ इकट्ठी होकर जय मध्य प्रदेश और भारत माता की जयकारे के नारे क्यों गुंजा रही है। इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। अगर कांग्रेस वही हेलीकॉप्टर किसी हज के लिए जाते तो कांग्रेस फूल बरसाती, वही हेलीकॉप्टर महाकाल के दर्शन के लिए गए तो कांग्रेस के पेट में दर्द आने लगा। अरे निकम्बी कांग्रेस, मरते होने के बाद भी तू महाकाल को नहीं समझ पा रही। महाकाल की यात्रा पर जाने में तुझे खर्च दिखता है और हज यात्रा में जाने में तुझे आनंद दिखता है। यही तो दृष्टि कांग्रेस की गलत है, और इस दृष्टि का परिणाम ये है कि सनातनी और हिंदुस्तानी अब कांग्रेस को तहस नहस और खत्म कर रहे हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे कब्रिस्तान तक तुम्हें छोड़कर आई। कांग्रेस पार्टी के झूठ बोलने से, तर्क देने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। जिस तरह से 20 साल पहले मध्य प्रदेश बंटाधार प्रदेश कहलाता था, न सड़कें थी, न बिजली थी, न रोजगार थे, न शिक्षा थे, और आज जहां मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए के ऊपर पहुंच रही है, कांग्रेस की सरकार में 10,000 रुपए भी नहीं थी। भोपाल इंदौर जैसे हाईवे में खेतों में से वाहन निकलते थे, 7 बजे बाजार बंद होते थे क्योंकि बिजली नहीं होती थी, स्कूलों में शिक्षक नहीं होते थे, अपराधियों और डकैतों का राज था, सिमी का अड्डा मध्य प्रदेश बन गया था। आज मध्य प्रदेश देश का विकसित राज्य बना है, सभी आयामों में मध्य प्रदेश ने तरक्की की है। मध्य प्रदेश कितना बदला और कितना नहीं, इस बात के इतर फिलहाल मध्य प्रदेश में इस बात की सियासत जोर पकड़ रही है कि जनता के लिए किसने कितना काम किया। ऐसे में सवाल ये है कि अगर दोनों ही सरकारों ने बेहतरीन काम किया तो फिर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं।